आपने मुझे बजट पर बोलने का उपाध्यक्ष जी टाइम दिया। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं 2 साल पीछे कोरोना जैसे महामारी का सामना करते हुए विपरीत परिस्थितियों में तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया 2022-2023 का 15.6% बढ़ोतरी की है, जिसकी मैं बहुत सराहना करता हूं। बहुत बढ़िया बजट पेश किया। अध्यक्ष महोदय जी, बजट में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा, चाहे गरीब मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, व्यापारी वर्ग की बात का ध्यान रखा। तब बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन और ग्रामीण विकास व आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दी गई बढ़ोतरी हमारी सरकार की अंत्योदय यानी सबसे गरीब व्यक्ति का कल्याण की नीति का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे महामारी से सीख लेते हुए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधा में पहले भी काफी सुधार किया है। इस बजट में हर जिले में मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज खोलने की योजना तैयार की है, जो हमारे स्वास्थ्य सेवा में मील की पत्थर साबित होगी। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने इस बजट में कृषि और ग्रामीण विकास हमारे देश और प्रदेश के विकास का आधार है। इसलिए इस बजट में खास करके सरकार ने कृषि पर पूरा ध्यान दिया है। कृषि बजट में पिछले साल की बजाय करीब 28% की बढ़ोतरी व ग्राम विकास की बजट में रिकॉर्ड 83% की बढ़ोतरी की है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। अध्यक्ष जी, इस सरकार ने सारे हरियाणा में तो सेमग्रस्त भूमि के बारे में सरकार का पूरा ध्यान गया और सरकार ने प्रयास है कि गांव में पूरा ध्यान दिया है और सरकार किसी तरह भी सेम का खत्म करने के लिए बजट के भी इस सरकार ने रखा है और खास करके गांव में 24 घंटे बिजली देने की बात भी कही है और नए कनेक्शन की भी दे जाने की बात कही है। इसके अलावा किसानों को जोखिम मुक्त खेती करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ पर बागवानी व मसालों की खेती करने वाले किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जैसी स्कीम सरकार ने शुरू की है, जो किसानों की आय बढ़ाने और खेती को जोखिम मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने इस बजट में खास करके फतेहाबाद जिले में जो मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज तथा ESI डिस्परी खोलने की घोषणा की है। इसके लिए मैं खास करके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये मेडिकल कॉलेज खुलने से फतेहाबाद नहीं, इधर राजस्थान बॉर्डर पड़ता है, उधर पंजाब बॉर्डर पड़ता है, सारे इलाके को बहुत बड़ा फायदा होगा, जो कि मुख्यमंत्री जी ने बजट में ये घोषणा की है मेडिकल कॉलेज खोलने की। अध्यक्ष जी, इसके अलावा कुछ मेरे इलाके की जरूरी बातें हैं, वो मैं आपके मार्फत से अध्यक्ष महोदय में रखना चाहता हूं। हमारे शहर में कुछ जो कि उड़ा सेक्टर है, अल्फा है और सोमा 2 बड़ी कॉलोनियां हैं और उड़ा सेक्टर में कई सेक्टर कट गए हैं। वहां अध्यक्ष जी, पीने के पानी की नहरी पानी की बहुत दिक्कत है, क्योंकि पानी नीचे का इतना बढ़िया नहीं है और वहां कई बार तो टैंकों से पानी बाहर से लाना पड़ता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां उड़ा सेक्टर के अंदर पब्लिक हेल्थ के लिए जगह छोड़ रखी है वाटर वर्क्स बनाने के लिए। मेरी सरकार से मांग है कि वहां वाटर वर्क्स बनाया जाए और वहां से ताकि इस इलाके को नहरी पानी दिया जा सके। इसके अलावा अध्यक्ष जी, बुना शहर कस्बा बहुत बड़ा हो चुका है, उसके अंदर से सड़क जाती है। तो मेरी सरकार से मांग है कि वहां बाईपास बनाया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इसी तरह फतेहाबाद के अंदर अध्यक्ष जी मिनी बाईपास है, बहुत साल पहले बना था, उसको भी चौड़ा किया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष जी, खासकर फतेहाबाद शहर में सबसे सब डिवीजन था, उस टाइम से सीवरेज लाइन है, पुरानी डली हुई है,
बरसातों के दिनों में वहां पर बड़ी भारी दिक्कतें हो जाती है जब बरसात होती है, पानी निकासी की भी और सीवरेज की। मेरी ये मांग है कि नए सिरे से, अब जिला हेडक्वार्टर बन गया है, बाढ़ के बाद यहाँ बहुत आबादी बहुत हो चुकी है, तो नए तरीके से, नए सिस्टम से फिर से वहां सीवरेज का और पानी निकासी का प्रबंध किया जाए ताकि लोगों को बरसात के दिनों में दिक्कत ना हो। इसी तरह अध्यक्ष जी, भुन्ना में नगर पालिका बन चुका है। कुछ एरिया ऐसा है अध्यक्ष जी, उनके वोट नगर पालिका के अंदर आते हैं और एरिया से बाहर पड़ते हैं वो लोग, तो वहां बड़ी दिक्कत होती है। ना वहां उस इलाके में ना कोई पंचायत है, नगर पालिका का से काम करवा नहीं सकते क्योंकि नगर पालिका एरिया से बाहर है। या तो उस नगर पालिका एरिया को बढ़ाया जाए या जो जितने बाहर के लोग हैं वहां पंचायत बनाया जाए ताकि उनका उस इलाके का विकास हो सके। क्यों बड़ी दिक्कत आ रही है, वोट उनके भुन्ना के अंदर है, नगर पालिका के अंदर है, किसी पंचायत में नहीं, और पंचायत एरिया नगर पालिका एरिया से बाहर आ जाते हैं। दूसरा अध्यक्ष महोदय जी, धांगड़ गांव से बाईपास रोड बन चुका है जो आगे जाके दरियापुर जाता है। जो अंदर के जो रोड पहले जाया करती थी फतेहाबाद होके, उस सड़क को चौड़ा किया जाए जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, और उस डिवाइडर बनाया जाए और स्ट्रीट लाइट लगाया जाए। जो अंदर के जो रोड पहले जाया करती थी फतेहाबाद होके, उस सड़क को चौड़ा किया जाए जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, और उस डिवाइडर बनाया जाए और स्ट्रीट लाइट लगाया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय जी, मेरे हल्के से कुछ स्कूलों की मैंने शिक्षा मंत्री से मिलकर प्रार्थना की थी कि कुछ स्कूलों के अपग्रेड करने की बात है। शिक्षा मंत्री जी, जो फाइल आप शायद आपके पास आई हुई है जिसमें कंडीशन भी पूरी कर रही है, थोड़े घने कंडीशन हो सकता है कोई आधा कमरे की कमी है, कमरे पूरा करा देंगे शिक्षा मंत्री जी। काजल गांव है, सिंथला गांव है, भट्टू मंडी है, खजूरी जाटी है, मताना है, धारनी, कई गांवों की स्कूल है जो कंडीशन पूरे कर रही है। मेरी आप शिक्षा मंत्री से ये प्रार्थना है कि उनको ध्यान दे। इसके अलावा थोड़ा सी 2-4 मिनट पड़ोसी का मामला है। बोलो आप देख रहे हो कुछ कहे नहीं। हाँ तो कुछ तो लिहाज करनी पड़ेगी। ध्यान इतना अंदाज लग जाता है। नहीं, मैंने तो कुछ कहा नहीं, अंदाज लग जाता है ना बोलो आप जी। अध्यक्ष जी, दूसरा, फतेहाबाद हल्के के अंदर कुछ रास्ते 6 कदम के हैं, जो भी 6 कदम के रास्ते रहे हुए हैं, मैं कहूंगा कि वो सड़क बनाई जाए, और कुछ रास्ते 5 कदम के हैं, तो मेरे 5 कदम के और 6 कदम के जो भी रास्ते हैं फतेहाबाद हल्के के अंदर है उनको बनाने का कष्ट करें। इसके अलावा कुछ और मांगे हैं, मैं लिख के भेज रहा हूँ अध्यक्ष जी। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आप मेरी तरफ देख रहे हो, टाइम का कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद मुझे टाइम दिया।